गोंडा से खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभागार कक्ष में की बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के संबंध में बैठक। जिले भर के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। डीएम, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी भी रहे मौजूद। गोंडा से खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभागार कक्ष में की बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के संबंध में बैठक। जिले भर के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। डीएम, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी भी रहे मौजूद। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। युवक को खुद का पैसा मांगना पड़ा भारी। दबंगों ने युवक का किया अपहरण। लात घूसों और डंडों से की पिटाई। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां अपना ही पैसा मांगना युवक को पड़ा भारी। एक शख्स को दिया था उधार पैसा। पैसा मांगने पर जमकर की पिटाई। युवक ने पुलिस से की शिकायत। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। युवक को खुद का पैसा मांगना पड़ा भारी। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों ने युवक का किया अपहरण। अपहरण कर लात घूसों और डंडों से की पिटाई। एक शख्स को दिया था उधार पैसा। पैसा मांगने पर किया अपहरण और जमकर पिटाई। युवक ने पुलिस से की शिकायत। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। युवक को खुद का पैसा मांगना पड़ा भारी। दबंगों ने युवक का किया अपहरण। लात घूसों और डंडों से की जमकर पिटाई। एक शख्स को दिया था उधार पैसा। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सागर, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है? देखिए, कुल मिला के ये पीजीआई थाना क्षेत्र का मामला है। और जो युवक है, युवक ने अपने पैसे उधार किसी को दिए थे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है शैलेंद्र सेन, उसका नाम सामने आ रहा है। उसको उसने पैसे दिए थे। जाबिर खान युवक है, वो सहारा थाना क्षेत्र में रहता है। और तकरीबन आपको बता दूं कि परसों की घटना है। उसको जाबिर खान ने अपने पैसे मांगे शैलेंद्र सेन से, तो वहीं शैलेंद्र सेन ने तकरीबन अपने 10-12 साथियों के साथ आकर उसको कुल मिला देखा जाए तो पीजीआई थाना क्षेत्र के अंदर एल्डिको चौकी पड़ती है, उसके सामने डेंटल कॉलेज है, उसके पीछे उसको अपहरण किया, उसको जबरन बैठाया गाड़ी में उसको और मरणासन में उसको छोड़ दिया। वहीं पीड़ित जो है उसके बाद थाने पहुंचा और थाने में उसको तकरीबन 10-12 घंटे बैठाएगा। उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि पुलिस की अभी तक की सूचना आपको बता दूं कि पुलिस ने तकरीबन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जैसे बलवा हो गया, जान से मारने की कोशिश हो गई, तमाम ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिससे कि कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो पीजीआई पुलिस लगातार सुर्खियों में रही है। इससे पहले भी एक हत्याकांड हुआ था यहाँ पे वो थटिया पे, जिसमें एक टेम्पो ड्राइवर की हत्या की गई थी। उसके बाद ही पीजीआई इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि इस घटना को 1 महीने भी नहीं है, उसके बाद ये ऐसी बड़ी घटना कहीं ना कहीं पीजीआई पुलिस की पीजीआई पुलिस की चौकसी पे सवाल खड़ा करता है। जी सागर, अगर बात करी जाए पैसों की, तो कितने पैसों के लिए ये हमला किया गया, अपहरण किया गया? और अगर पीड़ित की बात करी जाए तो उसकी हालत कैसे बताई जा रही है और अभी वो कहाँ भर्ती है? देखिए, जो उबैद खान का वही उबैद खान है, उसने शैलेंद्र सेन को लगभग 8 महीने पहले ही 15,000 रुपए उधार दिए थे। अब ये व्यक्तिगत उधार दिए हों या किसी भी कारण से उधार दिए हों, जब उसने पैसे अपने मांगे तो शैलेंद्र सेन ने उसको बुलाया वहां पर
डेंटल की तरफ पीजीआई थाना क्षेत्र के अंदर एल्डिको चौक के प्रति उसके सामने बुलाया और उसने फिर पैसे मांगने के एवज में उसको पीछे बुलाया। साथ ही और तकरीबन आपको बता दूं कि शिखा इस तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां थी, बाइक की 2 पहियां थी, वहां पे उसने उसको बैठाया। उसके बाद उसमें इस तरह से बांध कर पीटा, इस तरह से दबंगी दिखाई है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की अगर चौकसी की बात की जाए तो मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही चौकी है। उसके बावजूद भी पुलिस की वहां निगाह नहीं गई और पुलिस के सामने ही, पुलिस के मतलब नाक के नीचे अगर कहूँ तो दबंगों ने उस व्यक्ति को मारा और व्यक्ति को मार के वहां पे सड़क पे छोड़ दिया। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है, जो पीड़ित है जो वहां पहुंचता है, उसके बाद थाने पहुंचता है। थाने में उसको तकरीबन 12 घंटे बैठाया गया। 12 घंटे बैठाने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च की गई। अभी हाल ही में मेरे इंस्पेक्टर से बात हुई है। इंस्पेक्टर ने साफ साफ कहा है कि जो भी पीड़ित है, पीड़ित की एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और अभी तक 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अज्ञात में कम से कम 10 से 12 लोग हैं। और जहां तक मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिवटकर हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट रखी है और लगभग देखने वाली बात यह है कि पीजीआई पुलिस इन सबको बहुत ही जल्द गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़े थे लखनऊ से। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति संबोधन ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति संबोधन ज्ञापन सौंपा। श्रावस्ती से एक खबर सामने आ रही है, जहां एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ये ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के द्वारा सौंपा। ज्ञापन हम लोग ने दिया गया है सबके साथ में, इसलिए पूरे भारत में हम लोग ज्ञापन दिया गया है। जो राजस्थान में एक हमारा भाई छोटा सा मुन्ना था, पढ़ रहा था, वो ना जानते हुए पानी पी लिया, उसको इतना मारा गया कि उसको मौत हो गई। और हम लोग यही इसलिए दिया गया है ज्ञापन कि उसको जो टीचर था वो हमारे भाई को मारा है, उसको फांसी की सजा हो और उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की मांगे हो। सामने आ रही है, जहां राजस्थान में छात्र की पिटाई के बाद हुई हत्या के मामले में आक्रोश देखने को मिल रहा है देश के कोने कोने में, जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है, पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है, पशु तस्करों को पुलिस टीम ने धर दबोचा। तस्करों ने पुलिस टीम को पिकअप से रौंदने का किया प्रयास। 2 पशु तस्कर किए गए गिरफ्तार। पिकअप से 4 पशु भी किए गए बरामद। पकड़े गए तस्करों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज। मल्हीपुर थाने के असरफा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पशु तस्करों को पकड़ा है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रावस्ती से खबर सामने आ रही है, पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पशु तस्करों को पुलिस टीम ने धर दबोचा। तस्करों ने पुलिस टीम को पिकअप से रौंदने का किया प्रयास। 2 पशु तस्कर किए गए गिरफ्तार। रीडिंग स्टोर कर विभाग को लाखों की चपत। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा विभाग। रीडिंग स्टोर कर विभाग को लाखों की चपत। नितिन गडकरी का नाम लिस्ट से हटा, बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी सीएम को नहीं मिली संसदीय बोर्ड में जगह। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।